आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और वो टॉपिक है स्मृतियाँ। यानी कहीं न कहीं आज हम लोग जो है स्मृतियों के ऊपर बात करेंगे। स्मृतियाँ और इन स्मृतियों को क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्मृतियों की बात अगर करें तो इन स्मृतियों को एक तरह से हिंदू लॉ बुक भी कहा जाता है। हिंदू लॉ बुक यानी हम जो है अगर यहाँ पर थोड़ी सी बातों को देखें, थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो इन स्मृतियों की बात कर रहे हैं आज। स्मृतियाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इन स्मृतियों को हिंदू लॉ बुक भी कहते हैं, लॉ बुक भी कहा जाता है, लॉ बुक भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ हैं। यानी हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कह सकते हैं, विधि विषयक ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो ये विधि विषयक ग्रंथ हैं। कौन से हैं? विधि विषयक ग्रंथ, या हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी इनको कहा जा सकता है। विधि विषयक ग्रंथ भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पद्म पुराण में स्मृतियों की कुल संख्या 36 बताई गई है। यानी पद्म पुराण की अगर बात करते हैं तो पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या 36 यानी 36 बताई गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितनी है? तो 36 है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। स्मृतियों के काल को लेकर भी चर्चा आपसे की जा सकती है। जो प्रमुख स्मृतियां हैं उनके विषय में भी पूछा जा सकता है। तो यदि हम प्रमुख स्मृतियों की बात करें, प्रमुख स्मृतियां, तो ये प्रमुख स्मृतियों के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम आता है तो मनु स्मृति की बात करते हैं। मनु स्मृति, और ये जो मनु स्मृति है ना, ये किस काल की रचना है? सबसे प्राचीन स्मृति हम जानते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये मौर्योत्तर काल यानी शुंग काल की रचना है। यानी ये मौर्योत्तर काल या शुंग काल भी कह सकते हैं, शुंग काल की रचना। क्लियर है? बाकी स्मृतियों के विषय में अगर बात करते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति की बात कर लिए, याज्ञवल्क्य स्मृति की बात कर लिए। तीसरा नारद स्मृति की बात कर लिए, नारद स्मृति की बात कर ले। यानी कि चाहे वो याज्ञवल्क्य स्मृति की बात हो, चाहे नारद की बात हो, चाहे पाराशर की बात हो, चाहे बृहस्पति की बात हो, इनकी बात हम कर सकते हैं। पाराशर स्मृति, पाराशर की बात कर लें। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। कात्यायन की बात कर लेते हैं, पांचवा कात्यायन स्मृति, कात्यायन की बात कर लें। तो ये जितनी भी स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ये सभी स्मृतियां गुप्त काल की हैं। किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं। यानी इनका टाइम पीरियड गुप्त काल है। क्लियर है? लास्ट बात अपन ये कर सकते हैं कि एक देवल स्मृति भी है, और देवल स्मृति का टाइम पीरियड पूर्व मध्यकाल कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक और स्मृति की बात करूँ, देवल स्मृति, ये अंतिम है। ये देवल स्मृति क्या है? अंतिम कह सकते हैं। और ये रचना इसकी कब की है? तो पूर्व मध्यकाल की है। कब की है? पूर्व मध्यकाल। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूर्व मध्यकाल की रचना है। कौन सी? देवल स्मृति। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो मनु स्मृति की बात करते हैं। मनु स्मृति सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे प्राचीन स्मृति है, पहली बात। दूसरी बात कि मनु स्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर हम थोड़ा सा मनु स्मृति के ऊपर बात कर लें, यहाँ पर मनु स्मृति, तो सबसे प्राचीन क्या हो गया? सबसे प्राचीन है, प्राचीन और प्रसिद्ध, क्लियर है? तो सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है।
इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मानव धर्मशास्त्र, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इस स्मृति की बात करें तो इस स्मृति में आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। यानी इस संस्कृति में बात करें, इस मनुस्मृति में, तो आर्य संस्कृति के जो 4 क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र कौन कौन से थे मैं पढ़ा चुका हूं, आप ध्यान रखना। ब्रह्मावर्त जो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र स्थान था, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है, जो सरस्वती और दृषद्वती के बीच का है। यानी यहीं पर एक प्रकार से वेदों का संकलन हो रहा है, ब्रह्मावर्त। दूसरा ब्रह्मर्षि देश की बात कर सकते हैं। ब्रह्मर्षि देश ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी भी चर्चा यहाँ मिलती है। गंगा यमुना के बीच का भाग, जो आप कह सकते हैं गंगा व यमुना के बीच, इस प्रकार से जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। इसी प्रकार से एक और आता है मध्य देश की बात इसमें की जाती है। किसकी बात की जाती है? मध्य देश की। तो यहाँ मध्य देश की बात की जा सकती है। मध्य देश का मतलब यह है कि हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच का भाग, यानी आर्य लोग एक प्रकार से कहीं न कहीं बस चुके हैं, तो यहाँ से लेकर ये विंध्याचल के बीच का जो भाग है, इसको मध्य देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम, ये उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड हैं, तो ये हिमालय से विंध्य क्षेत्र के बीच का भाग, तो इस प्रकार से इसको मध्य देश कह दिया गया है। और आर्यावर्त का भी आता है, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत, यानी चौथा नाम जो आता है इसमें आर्यावर्त आ रहा है, आर्यावर्त। और आर्यावर्त का मतलब है आर्य संपूर्ण उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं आर्यों की संस्कृति के जो 4 क्षेत्र थे, इनकी चर्चा भी मनुस्मृति में देखने को मिलती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद चारों वर्णों एवं जातियों का उल्लेख भी इसमें है, यानी चारों वर्ण एवं जातियाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मनुस्मृति की बात चल रही है। इसमें चारों वर्णों और जातियों का, यानी चारों वर्णों और जातियों का उल्लेख भी मिलता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चारों वर्णों और जातियों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। शूद्रों को ऊपर के 3 वर्णों को सेवा करनी चाहिए, ये कर्तव्य बताया गया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण की बात करते हैं अपन ना, जैसे ब्राह्मण की बात करते हैं, क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात कर लिया, और शूद्र। तो इसमें यह कहा गया है कि शूद्र का कर्तव्य क्या है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, जिसके कारण से मनुस्मृति को लेकर कभी कभी विवाद भी होता है। तो इसमें बताया गया है कि शूद्र को ऊपर के 3 वर्णों की सेवा ये करना, इसका कर्तव्य बता दिया कि भाई आपका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से शूद्र को ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा है। स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार यह नहीं देता है, यानी स्त्रियों और शूद्रों के ऊपर यह कहीं कहीं मनुस्मृति प्रतिबंध लगाती है। तो स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं इसने दिया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो स्त्रियों को वेद अध्ययन का, यानी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया है। यानी मनुस्मृति ने वेद अध्ययन का अधिकार कहीं न कहीं इस तरह से स्त्रियों को नहीं दिया है। कानूनी दृष्टि से स्त्री धन के अतिरिक्त वे संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती थी। स्त्री धन क्या है? यानी विवाह के अवसर पर जो स्त्री को, जो लड़की को उसके माता पिता के द्वारा दिया जाता है, वो कहीं न कहीं जो गिफ्ट है, तोहफा है, ज्वेलरी है, उसे स्त्री धन कहा जाता है। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री धन के अतिरिक्त उसे संपत्ति का स्वामी नहीं बना जा सकता है, यानी स्त्री धन के अतिरिक्त वे संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती है। यानी मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति के अनुसार यानी स्त्री धन के अतिरिक्त मैंने अभी कहा स्त्री धन का मतलब जो विवाह के अवसर पर उसके माता पिता के द्वारा दिया जाता है, सामान वगैरह, ज्वेलरी वगैरह के अतिरिक्त स्त्री कानूनी दृष्टि से संपत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती है। यानी स्त्री संपत्ति की
संपत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। यानी एक प्रकार से शादी के बाद जो अपने ससुराल आएगी तो वहाँ उसको संपत्ति में किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्त्री धन पर फिर जैसे स्त्री की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, आई, उसके पास ज्वेलरी है, स्त्री धन है, तो स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों का और उसके बाद बहुओं का अधिकार माना गया है। यानी स्त्री धन मैंने समझ गया कि इस लड़की के पास जो माता पिता के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है, पैसा, रुपया, ज्वेलरी, जो भी हो, उस पर माता के बाद पुत्रियों का और उसके बाद बहुओं का अधिकार था। ये ध्यान रखना, इसमें कहा गया है, कहीं प्रश्न आता है, ध्यान रखना। यानी स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों का अधिकार है, पुत्रियों का अधिकार, पुत्रियों का अधिकार, उसके बाद बहुओं का अधिकार माना जाएगा। सबसे पहले पुत्री का अधिकार है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। विधवाओं के लिए भी इसमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। विधवाओं के लिए इसमें मुंडन की बात की गई है। यानी विधवाओं के लिए किसकी बात की गई है? तो इस प्रकार से विधवाओं के लिए इसमें मुंडन की बात कर दी गई है। विधवाओं के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, विधवाओं के लिए मुंडन की बात कर दी जाती है, मुंडन संस्कार की। यानी कि मुंडन संस्कार नहीं कह सकते हैं, मुंडन की बात। यानी इस विधवाओं को लगे, एक तरह से लोगों को लगे कि इसके बाल नहीं है, इसका मतलब विडो है, इस तरह से इंडिकेट करने के लिए। मनु स्मृति में अध्यापकों के लिए 2 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ पर प्रश्न आता है कि मनु स्मृति में विधवाओं के लिए 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है उपाध्याय। उपाध्याय कौन होते हैं? जो जीविका के लिए अध्यापन का कार्य करते थे। यानी किस कहीं न कहीं एक प्रकार से जो देखा जाए तो वो फीस लेते थे। तो पहला जो इसमें बताया जाता है उपाध्याय। तो उपाध्याय जो होते थे वो जीविका के लिए या शुल्क लेकर अध्यापन, यानी एक प्रकार से बच्चों से फीस लेकर एक प्रकार से अध्यापन का कार्य करते थे। अध्यापन है, ये ध्यान रखना, अध्यापन का कार्य करते थे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात आता है कि आचार्य कौन थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आचार्य जो निःशुल्क शिक्षा देते थे। अब समझ लीजिएगा, शिक्षा देते थे, लेकिन क्या निःशुल्क जो शिक्षा आचार्य देते थे, इनको फिर कल्पना कि इनकी जीविका कैसे चलती थी? तो आचार्यों को राज्य की तरफ से वेतन मिलता था, राज्य की तरफ से वेतन। यानी आचार्यों को भी पैसा मिल रहा है, लेकिन वो राज्य की तरफ से वेतन मिल रहा है। और उपाध्याय लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए डायरेक्ट जो है कल्पना के कहीं कहीं फीस तय कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैसा ही नहीं लेते थे। क्यों नहीं पैसा लिया जाएगा? पैसा नहीं लेगा तो जिएगा कैसे? ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग थोड़ा सा और आज आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए। मनु स्मृति में एक स्त्री, ध्यान रखना, विवाह से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहेगी, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और यदि वो विधवा हो जाती है तो पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से महिला को इसमें स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। यानी मनु स्मृति में एक तरह से देखते हैं, यहाँ मनु स्मृति की बात अगर हम कर लेते हैं तो मनु स्मृति में हम यह बात देखते हैं कि एक स्त्री के लिए क्या प्रबंध है। तो यदि विवाह से पहले की बात करें, विवाह से पहले, तो विवाह से पहले वो पिता के नियंत्रण में, पिता के संरक्षण में रहेगी, पिता के संरक्षण में। यदि विवाह हो जाता है, यानी विवाह के बाद, तो विवाह के बाद वो किसके नियंत्रण में? तो पति के नियंत्रण में, पति के संरक्षण में। और यदि विधवा हो जाती है, यदि मान लीजिए वो विधवा हो गई, तो यदि वो विधवा हो जाती है तो फिर किस नियंत्रण में रहेगी? तो पुत्र के संरक्षण में, पुत्र के। यानी एक प्रकार से मनु स्मृति में स्त्री की स्वतंत्रता की बात कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यानी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। यानी एक प्रकार से इसके हिसाब से महिलाओं को
महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी। यानी मनुस्मृति महिलाओं को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रख लेना। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है? यानी मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सीधी सी बात अगर हम बात करते हैं तो इस स्मृति में स्त्रियों और शूद्रों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, प्रतिबंध की बात की जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर इतनी बातें मनुस्मृति के संदर्भ में हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा चलते हैं तो मनुस्मृति में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मनुस्मृति में निम्नलिखित मुद्राओं का भी उल्लेख मिलता है। यानी मनुस्मृति में निम्न मुद्राओं का भी उल्लेख है। तो निम्न मुद्राओं का कौन सा उल्लेख है? पहला जो है, अगर सोने की मुद्रा की बात करते हैं तो सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को सुवर्ण, यानी जो सोने की मुद्रा थी, सोने की जो मुद्रा थी उसको स्वर्ण कहा गया, सुवर्ण। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यही चांदी की मुद्रा की बात आ जाती है, चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? तो चांदी की मुद्रा को धारण या शतमान कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखना, यानी धारण या शतमान। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो तांबे की मुद्रा की बात करें तो इसके लिए कारशार्पण शब्द आया है। क्या आया है? तांबे की मुद्रा के लिए इस प्रकार से कारशार्पण शब्द आता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मनुस्मृति के टीकाकार भी बहुत ज़्यादा लोग हुए। टीकाकार का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, कमेंट्री फॉर्म में लिखना। तो मनुस्मृति के टीकाकार की बात करें तो मनु आता है क्वेश्चन, मनुस्मृति के टीकाकार। तो मनुस्मृति के टीकाकार की बात अगर करते हैं तो इसमें कुछ लोग आते हैं, मेधा तिथि, गोविंदराज। तो इसमें मेधा तिथि का नाम आता है, गोविंदराज का नाम आता है, भारूची का नाम आता है और कुल्लुक भट्ट का नाम आता है। गोविंदराज, भारूची और कुल्लुक भट्ट। किसका नाम? कुल्लुक भट्ट। चौथे कौन से हैं? तो कुल्लुक भट्ट, ये आता है, कुल्लुक भट्ट। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि मेधा तिथि, गोविंदराज, भारूची और कुल्लुक भट्ट, ये कहीं ना कहीं 4 लोगों का नाम आता है। इस बात को ध्यान रख लेना। ये टीकाकार लोग हैं, कमेंट्री वाले हैं। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने एक प्रकार से किसी किताब का ट्रांसलेट किया, क्योंकि आपकी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना, आपके सोशल कास्ट सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो एन.बी. हेलहेक ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से इसका अनुवाद किया था। यानी सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद। तो अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हो रहा है? तो यहां पर ध्यान रख लेना, एन.बी. हेलहेक ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया था, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसका पहला अनुवाद 1776 में एन.बी. हेलहेक करते हैं, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। 1791 में विलियम जोन्स ने एवं कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज प्रकाशित की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी एक प्रकार से देखें तो 1700 कहीं न कहीं 91 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात हो रही है, तो इस प्रकार से 1791 में सर विलियम जोन्स प्लस कोलब्रुक ने इसका ट्रांसलेशन किया है, इसका मनुस्मृति का यानी इसका अनुवाद किया। और जो उन लोगों ने अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है? तो उन्होंने जो अनुवाद किया वो किया है डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। किस नाम से? तो इस प्रकार से डाइजेस्ट ऑफ हिंदू
हिंदू लॉ नाम से। तो डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नाम से किया है, ये भी आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रश्न बन सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाबा साहब ने मनुस्मृति के खिलाफ कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन भी छेड़ा और इस तरीके से उन्होंने बाबा साहब से पहले भी अगर बात करें तो सबसे पहले महात्मा फूले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुस्मृति को चुनौती दी है। अगर यहाँ पर आता है तो सबसे पहले महात्मा फूले ने मनुस्मृति को चुनौती दी। तो इस प्रकार से क्यों दी? क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन शूद्रों को लेकर था, ये भी प्रश्न आता है। और उसके बाद अगर देखें तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने यानी अंबेडकर साहब ने 25 जुलाई 1927 को यानी बाबा यानी अंबेडकर ने 25 जुलाई 1927 को यानी बाबा साहब अंबेडकर ने 25 जुलाई 1947 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। यानी हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया। और इस प्रकार से क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई जो मनुस्मृति है ये कहीं ना कहीं वर्ण भेद पर आधारित है, इसीलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और अंततः उन्हें राइट ऑफ इक्वलिटी के आधार पर इस तरह से बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर दिया। और संविधान का जब निर्माण किया तो उसमें स्पष्ट था कि भाई सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग जो है मनुस्मृति के विषय में समझ चुके हैं। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो अपन ने बात किया। इसके बाद आया याज्ञवल्क स्मृति। सर्वप्रथम संस्कृत के ग्रंथों में याज्ञवल्क स्मृति में राशियों का उल्लेख मिलता है। जो हम लोग राशियों की बात करते हैं ना, उसका उल्लेख मिलता है। पहली बात तो याज्ञवल्क स्मृति जो गुप्त काल की है, अगर इसकी बात अगर करते हैं, याज्ञवल्क स्मृति किस काल की है? तो याज्ञवल्क स्मृति जो है ये किस काल की रचना है? तो गुप्त काल। इसी स्मृति में सर्वप्रथम राशियों का उल्लेख है। सर्वप्रथम राशियों का उल्लेख, कहते हैं ना कि ये राशियां जो होती हैं, राशि ये खराब चल रही है, वो खराब चलती है, तो राशियों का उल्लेख सर्वप्रथम इसमें मिलता है। कन्या के लिए उपनयन एवं वेद अध्ययन का निषेध करती है। यानी ये भी जो है कन्या का उपनयन संस्कार यानी शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यानी कन्या के उपनयन प्लस वेदाध्ययन का निषेध करती है। यानी इसने भी कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मनु ने जहां विधवा के उत्तराधिकार, ध्यान रखना, विषय में कुछ नहीं कहा, यानी विधवाओं के उत्तराधिकार के विषय में कुल मिला के कुछ नहीं कहा है कि विधवा का कौन उत्तराधिकारी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं याज्ञवल्क ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। यानी वो ये कहते हैं कि पति के मरने के बाद जो संपत्ति जाएगी, अभी तक क्या था कि पुत्र को मिलेगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, पति की अगर डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं संपत्ति की स्वामिनी उसकी पत्नी बननी चाहिए। यानी मनु ने विधवा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन याज्ञवल्क ने कहा कि समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान किसको मिलना चाहिए? तो एक प्रकार से महिला को मिलना चाहिए, उस पत्नी को मिलना चाहिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी याज्ञवल्क स्मृति में विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में यानी जितने भी उत्तराधिकारी हैं उसमें सबसे पहला स्थान, प्रथम स्थान दिया है। यानी एक प्रकार से इसी को इस तरह से स्थान दिया है। यानी एक तरह से पति की संपत्ति किसको मिलनी चाहिए? पत्नी को मिलनी चाहिए, जबकि मनुस्मृति इस पर मौन है। इसी प्रकार से अगर देखें तो मनुस्मृति, या यूं कह सकते हैं कि याज्ञवल्क स्मृति में ही सर्वप्रथम
संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। किसको? स्त्रियों को। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसी स्मृति में सर्वप्रथम स्त्री को संपत्ति का अधिकार मिला है। यानी मैंने अभी कहा ना कि मनु ने कहा कि भाई स्त्री धन के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं, लेकिन इसने कहा नहीं, पति के कुलना के कहीं न कहीं संपत्ति में पत्नी सर्वप्रथम अधिकारी है। इसीलिए इसी स्मृति में सर्वप्रथम स्त्री को संपत्ति का अधिकार मिल रहा है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार थे, यानी ध्यान रखना, विधवा के संपत्ति संबंधी अधिकार की वकालत याज्ञवल्क्य ने किया है। क्लियर? यहां पर ध्यान रखिएगा कि विधवा के एक प्रकार से संपत्ति संबंधी अधिकारों की बात यहां पर अपन यहां लिख लेते हैं कि विधवा के संपत्ति संबंधी अधिकार की वकालत की है। किसने वकालत की है? तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने किया है। इस बात को ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर आते हैं तो कहीं न कहीं एक और स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार तो विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं और अपरार्क हैं। ये ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार, ये आते हैं क्वेश्चन, टीकाकार तो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन थे? तो मैंने अभी कहा कि 3 लोग आते हैं याज्ञवल्क्य से, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा लिखी है। इस बात को ध्यान रखना, मैं कभी चर्चा करूंगा मिताक्षरा। और अपरार्क की बात अगर करते हैं तो ये कोंकण के, ये आता है क्वेश्चन, कोंकण के शिलाहार राजा थे, शिलाहार वंश का शासक था। यानी एक प्रकार से कोंकण के शिलाहार वंश का शासक। आता है कि कौन सा शिलाहार शासक था जिसने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है? तो इस प्रकार से अपरार्क थे। ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग जो है नारद स्मृति की बात कर लेते हैं। नारद स्मृति के विषय में थोड़ी सी चर्चा को किया जाए तो यह गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। पहली बात हो गई कि ये स्मृति किस काल की है? तो गुप्त काल की है। गुप्त काल की स्मृति हो गई। ठीक है सर, गुप्त काल की आपने बताया। फिर इसमें क्या बात हो सकती है? इसमें नियोग प्रथा, नियोग यानी पति के मरने पर या किसी भी कारण से पति संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है तो पत्नी उसके छोटे भाई से कहीं न कहीं शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इस नियोग प्रथा पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। यानी इसमें ये थोड़ा सा उदार है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। यानी नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ये भी आपसे पूछी जा सकता है। दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम विधान इसी पुस्तक में मिलता है। ये ध्यान रख लेना, दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम विधान इसी पुस्तक में मिलता है। इसी पुस्तक में मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसी पुस्तक में मिलता है। किसमें? इसमें। और नारद ने 15 प्रकार के दासों की बात की है। यानी 15 प्रकार के दासों की बात की है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी नारद 15 प्रकार के दासों की बात करते हैं। क्लियर है? इसमें भी राजकीय नियंत्रण में द्युत की अनुमति की बात की, यानी द्युत क्रीड़ा खेला जा सकता है राजकीय नियंत्रण में। नारद ने विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर,
यानी विधवा की जो संपत्ति है राज्य ले सकता है, लेकिन उसके भरण पोषण को क्या कर्तव्य, राजा का कर्तव्य हो जाएगा। इसे उन्होंने सनातन धर्म कहा है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सनातन धर्म क्या है। नारद के अनुसार विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया गया है। यानी एक प्रकार से ध्यान रख लेना, नारद स्मृति में क्या बात कही जा रही है, विधवाओं की संपत्ति राज्य ले सकता है, यानी विधवाओं की संपत्ति राज्य ले सकता है, लेकर उनके किनके, विधवाओं के, उनके नहीं विधवाओं के, उनके भरण पोषण का कर्तव्य, भरण पोषण का कर्तव्य राजा, यानी एक प्रकार से उन विधवाओं के, राज्य ने संपत्ति ले ली विधवाओं की, तो विधवाओं के भरण पोषण को करना राजा का कर्तव्य बताया गया है। यानी उनके भरण पोषण, ये पूरी लाइन ऐसे लिखिए, संपत्ति लेकर विधवाओं के भरण पोषण करना राजा का कर्तव्य बताया गया है। इसे सनातन धर्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सनातन धर्म। यानी इसे सनातन धर्म कहा गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में, नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। नारद स्मृति में ये बात तो हो गई, नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रख लेना। यानी नारद स्मृति में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग, यानी सर्वप्रथम दीनार शब्द का प्रयोग कहीं न कहीं इसमें किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रचलित थी, ये तो जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम कुषाणों ने इसका प्रयोग किया था। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, दीनार मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रचलित थी। भारत में सर्वप्रथम कुषाणों ने इसका प्रयोग किया। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुषाण और गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे, तो दीनार कहते थे। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की सूची दी गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी नारद स्मृति में, यानी इसमें ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की सूची दी गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी विशेषाधिकारों की सूची भी दी गई है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नारद स्मृति के जो टीकाकार थे तो वो असहाय हैं। अगर यहाँ आता है कि नारद स्मृति के टीकाकार, तो नारद स्मृति के जो टीकाकार हैं वो असहाय हैं। कौन हैं? तो असहाय हैं। ये भी प्रश्न आपसे बनेगा। इसके बाद अगर बढ़ जाते हैं इसी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि, ये ध्यान रखना, कह सकते हैं कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। यानी नारद स्मृति में ही सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। किसमें? कात्यायन स्मृति में। तो कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है।
तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भूमि पर राजकीय स्वामित्व सिद्धांत मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और मैंने अभी कहा था कि एक प्रकार से देखा जाए सभी स्मृतियां जो है पद्य में लिखी गई हैं, लेकिन विष्णु स्मृति गद्य में है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैंने शुरू में ही कहा था कि स्मृतियां जो लिखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पद्य में हैं, लेकिन विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन विष्णु स्मृति जो है, विष्णु स्मृति जो है ये गद्य में लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है, ये अपवाद है, अपवाद स्वरूप। यानी सभी स्मृतियां किसमें है? पद्य में है, लेकिन विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। एक लास्ट स्मृति के बात में बात करते हैं और वो है देवल स्मृति। ये पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, इसमें मूलतः यह विधि विषयक नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी देवल स्मृति की बात करें, देवल स्मृति ये लास्ट स्मृति है। ये मैंने क्या कहा? पूर्व मध्यकाल की है, तो पूर्व मध्यकाल पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है कि ये विधि विषयक ग्रंथ नहीं है, विधि विषयक ग्रंथ नहीं है, यहाँ विधि विषयक ग्रंथ नहीं माना गया है इसको। इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, इस बात को ध्यान रखना। यानी इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में, इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूर्व मध्यकाल इस्लाम स्वीकार कर लिया, अब धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार कर लिया, धीरे धीरे एक प्रकार से इस्लाम कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश कर रहा है और बहुत से हिंदू लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप वापस घर वापसी कर सकते हैं, ये बात देवल स्मृति में हमको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी स्मृतियों के ऊपर मैंने आप लोगों से चर्चा कर लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इस पर मेरी चर्चा आप लोगों से हुई। तो मनु स्मृति के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं प्रश्न आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति है। मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं, अगर कहीं आ जाए तो मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो ये 12 अध्याय हैं, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से जो है हम लोग यहीं पर स्मृतियों की बात रोकेंगे। थोड़ा सा शेयर वगैरह किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।